तो हाँ बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड में, जहां हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो है हमारा क्लास 12th का चैप्टर। हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी चालकता, चालकत्व और मोलर चालकता। आज हम इसमें एक नई चालकता के बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे, जो है हमारी कौन सी चालकता? तुल्यांकी चालकता। आखिर ये तुल्यांकी चालकता क्या होती है और इस पे किस तरह का फॉर्मूला डिराइव्ड कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें यूज़ में आती हैं, आइए देखते हैं इन सभी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो सबसे पहली बात कि आखिर ये तुल्यांकी चालकता होती क्या है और यहाँ पर किस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जहाँ से हम ऑलवेज स्टार्ट करते थे क्या, कि हमारे पास ये एक छोटा सा कंटेनर हो जाएगा और इस कंटेनर में हमने दो इलेक्ट्रोड को लगा रखा है, जिसमें एक हमारा एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड। इसमें हमने एक पॉजिटिव सिरा माना, दूसरा नेगेटिव माना। जो हमारा पॉजिटिव सिरा था उसे हमने एनोड कहा, जो नेगेटिव सिरा था उसे हमने कैथोड कहा। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जहां हम 1 सेंटीमीटर मानते थे, सेम एज यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगी। और इस इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होगा इसका, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बस हमेशा हमको चालकता और मोलर चालकता और ये तुल्यांकी चालकता, यहाँ पर जो सबसे मेजर डिफरेंस देखने को हमको मिला है, वो डिफरेंस हमारा सिर्फ आया है इसमें भरे हुए विद्युत अपघट्य को लेकर के। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हमारा विद्युत अपघट्य भरा है, हमने चालकता में आपसे कहा था कि इस विद्युत अवघट्य की वैल्यू 1 ml हम लेंगे। मतलब मोलों की संख्या चाहे जितनी हो, बस हम मात्रा देखेंगे कि हमारा आयतन 1 ml हो तो चालकता हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी मोलर चालकता में कि इसका वॉल्यूम चाहे जो हो, आयतन चाहे जो हो, लेकिन उस आयतन में प्रेजेंट होने चाहिए 1 मोल, तब ये हमारी मोलर चालकता बन जाती है। अब जो हम ये आज अगली हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, जो तुल्यांकी चालकता है, यहाँ पर भी इसी में डिफरेंस आएगा कि आखिर ये विद्युत अपघट्य हमको लेना कितना है। तो यहाँ पर अगर हम विद्युत अपघट्य लेने की बात करें, तो यहाँ पर हम इस विद्युत अपघट्य को तुल्यांक भार के रूप में लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं इसका 1 ग्राम। एक में था 1 ml, एक में 1 मोल। यहाँ पर हम इसको भार के रूप में लेंगे, जहां पर इसमें कितना आएगा, ये 1 ग्राम। अगर आप कह सकते हो कि जो इसका आयतन है, हम मानते हैं कि इसका आयतन हमारा क्या है, V। अब इसी V आयतन में कितने ग्राम हमारे उपस्थित हैं विद्युत अपघट्य, तो यहाँ पर 1 ग्राम की वैल्यू हम यूज करते हैं। अब इसी 1 ग्राम को लेकर के यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, एक फॉर्मूला इसका डिराइव करेंगे और यहाँ पर इसकी एक डिफिनीशन आइए हम लोग देखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, बात करते हैं हमेशा विलयन के लिए, तो हो जाएगी यहाँ पर किसी विलयन के लिए, किसी विलयन के लिए, किसी विलयन के लिए तुल्यांकी चालकता का मान, किसी विलयन के लिए तुल्यांकी चालकता का मान, तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है, उन समस्त आयनों की चालकता है, उन समस्त आयनों की चालकता है, समस्त आयनों की क्या है भैया, चालकता है। अब आपको तो पता है कि जब हम विद्युत अपघट्य कोई भी लेते हैं तो इसमें उपस्थित आयंस कुछ ना कुछ होते हैं। एक पॉजिटिव आयन में विखंडित होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव में। मतलब एक धनायन बनाएगा हमारा, दूसरा ऋणायन बनाएगा। तो यहाँ पर किसी विलयन के लिए जब हम तुल्यांकी चालकता निकालेंगे, तो ये तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों की चालकता कही जाती है जो कितने में उपस्थित हो, 1 ग्राम में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आगे कि जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को
जो 1 ग्राम तुल्यांक, ये शब्द जरूर लगाना है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को, विद्युत अपघट्य को जो क्या कर रहा है, 1 ग्राम तुल्यांक, यहां पर हमने कितना ले रखा है, 1 ग्राम, तो इसी की बात होगी। जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। हमने कितना लिया इसमें, VmL मान के चल रहे हैं। VmL, VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है, विलय करने से उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर अगर हम तुल्यांक भार की बात करें तो तुल्यांक भार हमने पढ़ रखा है क्लास 11th में भी, अपना शुरुआती के चैप्टर में, वहां भी आता है। और दूसरी चीज, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है इसके पहले वाला, वहां पर भी बहुत सारी बातें तुल्यांक भार को लेकर के आती हैं। तुल्यांक भार का मतलब होता है, बता देते हैं आप सबको, कि तुल्यांक भार का मतलब होता है, क्या होगा, द्रव्यमान बटे x माना जाता है। वो भी कौन सा द्रव्यमान होता है हमारा, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर x की संख्या जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है, कुछ भी हो सकती है। x का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम मानते हैं कि हमारा विद्युत अपघट्य मान लो NaCl है, तो ये प्लस हमारा, ये दूसरा माइनस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमने अगर दूसरा कोई देखा है AlCl3, तो यहाँ पर ये हमारा +3 के फॉर्म में टूटता है -3 पे। यहाँ पर अगर x देखें तो 3। कुल मिला के यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि इसके ऊपर कितना आवेश हमारा आ रहा है, यानी कितने धनायन आ रहे हैं, कितने ऋणायन, तो उसी की चर्चा के लिए हम x का यूज करते हैं। तो तुल्यांक भार हमारा वही होता है कि मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई x। तो इसी चीज का यहाँ पर क्या होता है, हमारा यूज होता है। अब यहाँ पर जो चीजें हमारी आएंगी, सबसे पहले इसको दर्शाने की बात अगर आएगी, तो हम लिखते थे मोलर चालकता में लेमडा m हमारा होता था मोलर चालकता में। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेम एज हमारा कैपिटल लैम्डा हो जाएगा, इसी के बगल में हम लगा देंगे इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको तुल्यांक भार को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, तो तुल्यांक शब्द यूज हुआ इसलिए इक्विवेलेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इसको इसी से दर्शाते हैं, तो इससे आप कह सकते हो कि प्रदर्शित करते हैं, किससे, लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई हमारी इतनी बात इसको प्रदर्शित करने की। अब बात करें अगर हम इसके फॉर्मूले के बारे में, तो फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जब हमारा तुल्यांकी भार से संबंधित कोई भी फॉर्मूला आता है, हम वहां पर जब मोलर चालकता देखते थे, तो मोलर चालकता को देखने के लिए मोलर यानी मोलरता का यूज करते थे। यहाँ पर तुल्यांकी भार शब्द जो आया है, इसके लिए हम यूज करेंगे नॉर्मेलिटी, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलता। अब अगर आपको नॉर्मलता का फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो आप उसी फॉर्मूले को इसमें रख करके आसानी से पुट डाउन करके, और इसके वैल्यू को, या आप कह सकते हो इसके फॉर्मूले को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं कि इसके आगे इसका डेरिवेशन क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में, तो देखिए हम इसका फॉर्मूला कह सकते हैं कि हम इसको लेमडा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी का मतलब भी हो जाएगा हमारा K एंड V, मतलब हमारा तुल्यांकी चालकता K और B। यहाँ पर K का मतलब भी वही होता है जो वहां होता था, जिसे हम लोग कापा बोलते थे या कप्पा बोलते थे, ये चीज। और V का मतलब हो जाएगा वह आयतन, वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, उपस्थित है। तो यही हमारा होगा क्या, V का मतलब। हमने V ही क्यों रखा है यहाँ पर,
अब यहाँ पर हमने V को, जैसे हमारा सेम एस फॉर्मूला किसका था, मोलर चालकता का, वही सेम एस फॉर्मूला यहाँ भी है, क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ डिफरेंस एक चीज का है कि जहाँ तुल्यांकी है वहां पर मोलर था, वहां पे चालकता सेम एज वैसे ही है। और हमने पहले भी देख रखा है कि हमारा कप्पा इंटू ऐसा वॉल्यूम जहां पर हमारे तुल्यांक भार यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। हमने मोलर चालकता पढ़ी थी तो वहां 1 मोल उपस्थित था, हमने जब चालकता पढ़ी थी तो वहां हमारा 1 ml उपस्थित था। तो ये इतनी चीजें थी। अब यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मलता का, तो नॉर्मली से अगर हम नॉर्मलता का फॉर्मूला देखें तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांक, विलेय के तुल्यांक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमारा आ जाएगा V। और V यहाँ पर हमको यूज करना है ml के रूप में, तो जैसे ही नीचे हम ml लेंगे ऊपर हमारा 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब यहाँ से अब देखो आप, तो विलेय के तुल्यांक कितने हैं, 1 ग्राम है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे, तो नॉर्मलता यहाँ से हमारी n बराबर आ जाएगी, विलेय के तुल्यांक 1 ग्राम है तो 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बी। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई n। ये आएगा हमारा क्या, इसकी तुल्यांकी चालकता के बारे में अगर हम नॉर्मलता को रखकर देखें तो ये हमारा v का वैल्यू आ गया। अब इसी v की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पुट डाउन करेंगे, तब हमारा आ जाएगा क्या, जो नॉर्मली सब फॉर्मूला पूरा बनेगा वो। तो यहाँ से हमने क्या देखा था अभी कि हमारा लेमडा इक्विवेलेंट जो आ रहा था ये था हमारा के एंड वी। यहाँ से अगर हम देखें इस के वी को तो हमारा आ जाएगा लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा सेम एज वैसे ही हो जाएगा। वी की वैल्यू हमारे पास क्या रखी जाएगी, 1000 बाई एन इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला हो जाएगा तुल्यांकी चालकता का। तो यहाँ से देखो आप, तो तुल्यांकी चालकता बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पर हर एक चीज को आप देखो अच्छे से, तो क्या, अब यहाँ पर सबकी वैल्यू को हम देखें तो एन का मतलब हो जाएगा हमारा नॉर्मलता, कापा का मतलब हो जाएगा हमारा चालकता, और लेमडा इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा तुल्यांकी चालकता। कौन सी चालकता, तुल्यांकी चालकता। तो ये इतना हमारा हो गया क्या, तुल्यांकी चालकता। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको देखना क्या है कि मोलर चालकता और जो हमारी तुल्यांकी चालकता है, दो चालकता हमने पढ़ी अभी, मोलर चालकता एक तुल्यांकी चालकता, इन दोनों के बीच परस्पर संबंध क्या है, आइए निकालते हैं इनके बीच संबंध। यहाँ से हम मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच में संबंध निकालते हैं। मोलर चालकता का मतलब होता है लेमडा एम, तुल्यांकी चालकता का मतलब होता है लेमडा इक्विवेलेंट। इन दोनों का हम संबंध जब निकालते हैं तो लेमडा एम डिवाइडेड बाई लेमडा इक्विवेलेंट। यहाँ से अगर हम देखें तो लेमडा एम की वैल्यू हमारी आई थी के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई हमारा क्या था वहाँ पर एम, और अपॉन में इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हमारी अभी आई के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। यहाँ के से के कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, तो हमारी नई वैल्यू जो बन करके आएगी लेमडा एम इज इक्वल टू, सॉरी, अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये एन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ से एन और एम की वैल्यू को हम आइए रखते हैं, तो यहाँ से अगर हम एन और एम की वैल्यू रखेंगे तो लेमडा एम अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमारी क्या आई थी, अभी हमने आपको बताया था, एन का मतलब हमारा था नॉर्मलता, और नॉर्मलता का मतलब हमारा क्या था, तुल्यांक की संख्या, या तुल्यांक भार भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम था हमारा, और हमारी मोलरता की वैल्यू एम की क्या आई थी, तो इसकी वैल्यू हमारी थी विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई वी। अब यहाँ से इस v से ये v हमारा कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से जो नई वैल्यू हमारे पास आएगी बन करके वो क्या आ जाएगी, लेमडा एम डिवाइडेड बाई लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू तुल्यांक की संख्या डिवाइडेड बाई विलेय के मोल। तुल्यांक संख्या डिवाइडेड बाई विलेय के मोल, या आप कह सकते हो मोलों की संख्या। ये इतनी बातें आप सबको समझ में आई कि हमने अभी तक क्या किया, दोनों की वैल्यू को हमने रखा, के से के कैंसिल हुआ, 1000 से 1000 बचा m बाई एन, एन ऊपर चला जाएगा तो n बाई m हो जाएगा। n का मतलब होता है नॉर्मलता, इसे बोलते हैं तुल्यांक की संख्या बटे b, और हमारा m का मतलब होता है विलेय के मोल बटे b। b से b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, तुल्यांक संख्या, और बटे हमारा क्या आ जाएगा, विलेय के मोल। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो बन करके आता है, तुल्यांक संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से तुल्यांक संख्या निकालते हैं हम लोग, यहाँ से हो जाएगा लेमडा एम अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट। तुल्यांक संख्या निकालते हैं भार बटे तुल्यांक भार, भार बटे तुल्यांक भार, और मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार। कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार। अब आप यहाँ से देखो तो इस भार से ये भार क्या हो जाएगा, कैंसिल, अणुभार कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू हमारी बन करके आएगी वो आएगी लेमडा एम अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अणुभार ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा अणुभार डिवाइडेड बाई तुल्यांक भार, डिवाइडेड बाई तुल्यांक भार। अब यहाँ से अगर हम इस तुल्यांक भार को थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो लेमडा एम अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये अणुभार वैसे का वैसा रह जाएगा। तुल्यांक भार हमने आपको पीछे बताया था कि ये होता है अणुभार डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस अणुभार से ये अणुभार कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारी वैल्यू आएगी लेमडा एम अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट की, वो बराबर किसके हो जाएगी, एक्स के। यही हमारा निकल के आएगा सबसे लास्ट वाला निष्कर्ष, जहाँ पर x की संख्या हमने आपको बताई थी वो आप आवेश भी कह सकते हो या फिर आयन भी कह सकते हो, जो पॉजिटिव नेगेटिव में टूटते हैं उनकी संख्या। तो ये था हमारा क्या, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के बीच क्या था, ये संबंध। अब अगली हेडिंग की हम बात करेंगे कि आखिर हमारे चालकत्व पर या चालकता पर कैसे तनुता का प्रभाव पड़ता है, यानी डायल्यूशन का यूज हम कर करके देखेंगे कि हमारे चालकता पर क्या प्रभाव आता है और चालकत्व पर क्या प्रभाव आता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम अपना आपसे नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे जो हमारा क्या है, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। पहले एक इसकी छोटी सी डिफिनीशन है, आइए उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि तनुता बढ़ाने पर चालकत्व क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे हम, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ जाता है, चालकत्व बढ़ जाता है। तो पहले कंडीशन याद रखना आप कि जैसे ही तनुता बढ़ाएंगे किसी भी विद्युत अपघट्ट की तो वहां पर चालकत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आयनों के बीच में जो स्थान होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आयनों के मध्य, क्योंकि आयनों के मध्य दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है। और क्या होता है, इनमें परस्पर टक्कर, इनमें परस्पर टक्कर पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, टक्कर पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो क्या करते हैं, जब तनुता बढ़ाते हैं तो चालकत्व बढ़ जाता है और आयनों के बीच जो दूरी होती है वो भी बढ़ जाती है, और पास पास रहने से जो इनके बीच कोलिजन हो रहा था, टक्कर हो रहा था, वो टक्कर भी क्या होती है,
कम हो जाती है। अब इसमें दो चीजें आती हैं हमारे पास, एक क्या, एक तो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो सकता है या फिर प्रबल विद्युत अपघट्य हो सकता है, दोनों हो सकता है हमारे पास में। तो यहाँ पर दो कंडीशन लागू होती है, किस किस चीज के लिए, आइए हम आपको बताते हैं। पहली चीज, एक अगर हमारे पास था दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दूसरा हमारा क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक, दो चीजें आती हैं इसमें, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, एक आता है प्रबल विद्युत अपघट्य। अब दुर्बल का मतलब क्या होता है, जो पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, साफ साफ एक शब्द इसके लिए यही हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। दूसरी चीज क्या आएगी प्रबल विद्युत अपघट्य में, जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, दोनों में यही एक अंतर होता है, वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। दोनों में एग्जाम्पल किस किस चीज का आप कह सकते हो, यहां पर हम मान चलते हैं तो हमारा हो सकता है CH3COOH, हमारा ये एसिड हो जाएगा। इधर हम मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास KCl। अब यहाँ पर अंतर किस चीज का होता है कि CH3COO- और H+ ये भी अपने आयंस में टूटते हैं, K+ और Cl- ये भी अपने आयंस में टूटते हैं, बट जो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है वो 75 to 80% तक होता है, ये पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, इसीलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। KCl जो होता है ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, इनकी जो रेट होती है डिकम्पोजिशन की वो होती है 100%, मतलब इनको आप कहीं भी वियोजित करोगे, मिलाओगे तो ये पूर्ण रूप से आपस में क्या होता है, पूरे तरीके से ये मिक्सअप हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों में अंतर किस चीज का आता है, अंतर किसी भी चीज का नहीं आता है, क्यों, क्योंकि देखना है इसका भी चालकत्व, देखना है इसका भी चालकत्व, और दोनों जगह चालकत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। कब, जैसे हमारे पास में क्या है कि कोई हम विद्युत अपघट्य ले रखे थे, तो उसकी सांद्रता पहले क्या थी, बहुत ज्यादा थी, क्या थी, पहले बहुत ज्यादा थी। हमने उसमें क्या किया, पानी को और ऐड कर दिया, तो सांद्रता क्या हुई, कम हो गई, सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। सांद्रता कम कब हुई, जब हमने वाटर को और मिक्स किया, मतलब तनुता को क्या कर दिया, बढ़ाया, तनुता का प्रभाव ही देखना है ना, तो हमने तनुता को जब बढ़ाया तो सांद्रता क्या हुई, कम हुई। और हमारी जो चालकत्व थी, अब चालकत्व का मतलब हमारा क्या था, आपको याद करो हमने जी पढ़ रखा था ना, तो जी हमारा क्या था, चालकत्व था, तो चालकत्व की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये जी हमारा क्या है, चालकत्व। दूसरी चीज इस कंडीशन में हम आए तो यहाँ भी सेम एस क्या थी कि हम सांद्रता कम हुई, कब कम हुई, जब हमने तनुता बढ़ाई, मतलब हमने वाटर और ऐड किया, तनुता को बढ़ाया, तो इस कंडीशन में यहाँ भी चालकत्व तो क्या हुआ, बढ़ गया, चालकत्व तो क्या हुआ, बढ़ गया, यानी जी हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। तो बढ़ तो यहाँ भी रहा है, बढ़ तो वहाँ भी रहा है, तो आपके कहने का मतलब होगा कि सर अगर ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो यहाँ भी बढ़ रही है, वहाँ भी बढ़ रही है, आखिर दोनों में फिर अंतर क्या हुआ, अंतर सिर्फ एक चीज का यहाँ पर आता है बच्चा, कि यहाँ पर जो चालकत्व की वैल्यू होती है वो बढ़ती तो है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाती है जितनी कि ये वाली हमारी बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है कि जो दुर्बल वाला हमारा होता है, ये वाला दुर्बल वाला जो हमारा होता है, इसके चालकत्व में और इसके चालकत्व में रेट तो दोनों का बढ़ता है चालकत्व का, लेकिन यहाँ पर जो होता है चालकत्व ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, और यहाँ पर जो होता है चालकत्व ये बढ़ता तो है लेकिन इसकी अपेक्षा कम बढ़ता है, बढ़ेगा यहाँ भी। अब इस पे आप कह सकते हो कि ये बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा तो, बट जितना ये बढ़ेगा उतना वो नहीं बढ़ पाएगा, दोनों में अंतर किस चीज का आता है, तो यहाँ पर
सबसे बड़ा जो हमारा अंतर आ जाएगा, तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर अगर किसी चीज़ का हमारा आएगा तो वो सिर्फ इसलिए आएगा कि अगर डिसोसिएशन दोनों में देखें तो दुर्बल का डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा से दिखाते हैं, ये यहाँ पर दुर्बल के लिए थोड़ा सा कम होता है, और यहाँ पर अगर हम इसी अल्फा की वैल्यू यानी वियोजन की मात्रा को देखें तो यहाँ की मात्रा ज़्यादा होती है। चालकत्व दोनों जगह बढ़ता है, वियोजन यहाँ की मात्रा कम होती है क्योंकि ये सिर्फ 75% तक टूट सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ पर मात्रा इस वियोजन की ज़्यादा होती है क्योंकि ये 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब इसका चालकत्व उसका चालकत्व बढ़ा क्यों? तो बढ़ने का रीज़न सिर्फ यहाँ पर एक था कि हमने सांद्रता कम की, तनुता को जब बढ़ाया तब, वहाँ भी सांद्रता कम की, तनुता को बढ़ाया जब, और दोनों में अंतर सिर्फ एक चीज़ का आता है कि यहाँ का चालकत्व ज़्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर 100% डिसोसिएशन इनका हो रखा था। दोनों में अंतर किस चीज़ का आता है? तो दोनों में अंतर सिर्फ एक चीज़ का आता है कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य था, तो ये एक पात्र हुआ, इसमें हमारा क्या भर रखा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, हमने इसकी सांद्रता को कम करने के लिए इसमें और क्या मिलाया, वाटर मिला दिया, जिसके बाद में वाटर मिलाने से एक तो ये पहले अच्छे से बहुत नहीं मिले थे, पानी मिला दिया तो और दूर दूर हो गए, तो पानी मिलाने पर क्या हुआ, और दूर दूर हो गए। ऐसे यहाँ पर क्या था, ये बहुत ही अच्छे से मिले थे पहले से ही क्योंकि इनका डिसोसिएशन रेट क्या था, 100% था, बहुत ज़्यादा था, तो ये बहुत पास पास थे। ऐसे ही हमने जब इसमें वाटर को ऐड किया तो पानी मिलाने के बाद क्या हुआ कि ये दूर तो हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर हमको देखने को मिली क्योंकि ये पहले से ही अच्छे से नहीं मिले थे, ये पहले से अच्छे से मिले थे, पानी मिलाने के बाद कुछ कुछ दूर हुए, और दूर होने के बाद क्या हुआ कि इनकी पकड़ जो ही थोड़ी थोड़ी सी कम होती गई। यहाँ पर पहले से ही ये अच्छे से मिले नहीं थे, कुछ कुछ दूर दूर पे थे, और कुछ समय पश्चात ये और दूर दूर हो गए। तो जब दूर दूर हुए तो इनके भागने की शक्ति क्या होगी, तीव्र हो जाएगी। जैसे ही साथ छूटा, यहाँ से बीच में वाटर आकर के घुसा, इस बीच में वाटर आकर के घुसा, तो पहले से ही दूर दूर कुछ थे और दूर दूर हो गए, तो अब इनके मूव करने की क्षमता क्या हुई, भागने की क्षमता क्या हुई, बढ़ी, और जैसे ही भागने की क्षमता बढ़ी तो चालकत्व वहां पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही पास पास थे, हमने इसमें वाटर को ऐड किया, ये दूर तो हुए लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो पाए, जिससे ये कुछ ना कुछ बंधे रहे बीच में, यहाँ भी बीच में H2 आ गया, कुछ ना कुछ आपस में ये बंधे रहे फिर भी, तो इनके मूव करने की जो क्षमता थी वो इसकी अपेक्षा कम थी, तो चालकत्व तो यहाँ भी तो बढ़ा, चालकत्व तो यहाँ भी तो बढ़ा, बट बहुत ही कम मात्रा में बढ़ा। यहाँ का चालकत्व तो ज़्यादा था, यहाँ का चालकत्व तो कम था, तो आप कह सकते हो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का चालकत्व प्रबल विद्युत अपघट्य के चालकत्व की अपेक्षा ज़्यादा माना जाता है। तो इतनी बातें क्लियर हुई आपको? सिंपल सा लॉजिक था सिर्फ, एक हमारा क्या कि जो दुर्बल वाला होता है उसका चालकत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से नहीं मिले थे, अल्फा इनका पहले से कम था, अल्फा इनका पहले से ज़्यादा था, जब पानी हमने मिला दिया तो अल्फा और कम हो गया। यहाँ पर जब हमने पानी मिलाया तो अल्फा थोड़ा सा कम हुआ, तो अगर ज़्यादा कम हुआ तो चालकत्व उतना ही बढ़ेगा, यहाँ कम कम हुआ तो चालकत्व कम ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आप सबको क्लियर हुई? तो ये था हमारा चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। अब आइए आज की लास्ट हेडिंग को डिस्कस करते हैं कि तनुता, या कह सकते हो आपकी चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो आइए अगली हेडिंग की बात करते हैं। चालकत्व पर तनुता का प्रभाव हमने देख लिया, अब देखते हैं चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो बच्चों आइए अब अगला हम देखते हैं कि चालकता पर तनुता का प्रभाव पड़ता है। हमने अभी जो हेडिंग डिस्कस की वो था हमारा चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। तो हमने देखा वहां पर कि जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य था उसकी चालकता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कब? जब तनुता को हम बढ़ाते हैं, सांद्रता कम होती है तब। और दूसरा हमने क्या देखा कि जब हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य था उसकी चालकत्व भी बढ़ती है तनुता बढ़ाने पर, बट क्या होता है वहाँ कि जितना दुर्बल का बढ़ता है उतना उसका
प्रबल का नहीं बढ़ पाता है। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, चालकता पर तंत्र का प्रभाव। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी कंडीशन लगती है हमारी दुर्बल और प्रबल की, बट यहाँ दोनों कंडीशन सेम होती है। तो यहाँ पर अगर आपको एक कंडीशन भी पता है तो दोनों में सेम लगेगी, चाहे वो दुर्बल हो चाहे आपका प्रबल हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहली चीज तो तनुता बढ़ाने पर यहाँ क्या होता है, नोट डाउन करेंगे। तनुता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है, चालकता घट जाती है। अब आप लोग ध्यान देना एक चीज, अभी बताते हैं आपको क्यों घट जाती है, पहले नोट डाउन करो आप। तनुता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है क्योंकि क्योंकि रीजन क्या है इसका, क्योंकि विलयन के प्रति इकाई आयतन में आयन की संख्या कम हो जाती है। विलयन के क्योंकि विलयन के प्रति इकाई आयतन में विलयन के प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाता है, आयनों की संख्या कम हो जाती है। इसका रीजन यह है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है क्योंकि विलयन के प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि चालकता की बात अगर आती है तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य की मात्रा फिक्स रहती है। कितनी, जो यहाँ पर हम लोग विद्युत अपघट्य लेते हैं वो प्रति इकाई आयतन में लेते हैं, जिसकी मात्रा होती है 1 ml। अब आप बताओ 1 ml यहाँ पर क्या था, विद्युत अपघट्य, यानी जो कुछ भी हमने ले रखा था, चाहे H2SO4 हो, चाहे K2SO4 हो हमारा, चाहे ZnSO4 हो, चाहे जो भी चीज हो, यहाँ पर विद्युत अपघट्य सिर्फ कितना था हमारे पास, 1 ml। तो हमने माना कि ये कोई हमारा एक बीकर था। यहाँ पर जो हमारा विद्युत अपघट्य था इसकी मात्रा 1 ml थी। आयतन इसका V मान के चलते हैं क्योंकि आयतन कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं था। बस विद्युत अपघट्य की मात्रा फिक्स थी, कितनी हमारी, 1 ml। ये क्या था, विद्युत अपघट्य हमारा क्या था, 1 ml फिक्स था। हमने इसमें क्या किया, वाटर को ऐड किया, यानी तनुता को बढ़ाया, और तनुता को जैसे ही हमने बढ़ाया तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो V था ये और बढ़ गया। यहाँ पर V मान लो कुछ कम था, जब पानी को मिलाया तो V और बढ़ गया, यानी वॉल्यूम और बढ़ गया। और प्रति इकाई आयतन में यहाँ पर सिर्फ 1 ml जो हमारा था विद्युत अपघट्य, इसकी मात्रा इतने में क्या हो गई, आयन की मात्रा कम हो गई। और जब आयन की मात्रा कम हो जाएगी तो प्लस माइनस में टूटने लायक वो रह नहीं जाएंगे, और चालकता पर जो प्रभाव होगा तनुता का, वो जब पड़ेगा तो चालकता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं क्या, कि सांद्रता, दूसरी चीज तनुता, तीसरी चीज चालकता, और हमारा V, यानी जिसमें हमारे 1 ml क्या है, विद्युत अपघट्य। V मतलब इसका वॉल्यूम, ये कह सकते हो आयतन। तनुता हमने बढ़ाई, तो जब तनुता बढ़ाई तो V की मात्रा भी क्या हुई, बढ़ी। जब V की मात्रा बढ़ी तो जो पहले से सांद्रता थी वो घट गई, और जो पहले से सांद्रता घटी हमारी, तो सांद्रता घटने के साथ में चालकता भी हमारा क्या हुआ, कम हो गया। तो आप ऐसे आसानी से बना सकते हो कि जब हमको चालकता देखना हो या इस पर तनुता का प्रभाव देखना हो, तो तनुता बढ़ाने पर उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कम होने के साथ ही चालकता का मान भी कम हो जाता है। क्योंकि उसमें जब हम तनुता के प्रभाव को या तनुता को बढ़ाते हैं, या कह सकते हो आप कि जब उसमें हम अलग से वाटर को ऐड करेंगे तब उसका भी तो बढ़ता है, तनुता भी बढ़ती है, सांद्रता कम होने के साथ साथ चालकता क्या होती है, कम हो जाती है।
तो ये इतना आप कह सकते हो कि चालकता पर हमारे तरुणता का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इतनी बातें आप सबको क्लियर हुई है। हमने आज के टॉपिक में फटाफट से बताइए क्या पढ़ा। तो हमने आज के अपने टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ी तुल्यांकी चालकता। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता के बीच परस्पर संबंध। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि चालकत्व पर तरुणता का प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें। फोर्थ हेडिंग हमने आज क्या पढ़ी, चालकता पर तरुणता का प्रभाव। तो इतनी चीज़ें हमने आज अपने 4 टॉपिक को डिस्कस किया इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अगला लेक्चर जो होगा आपके इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, वहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग उस दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका कॉलरॉस लॉ हो जाएगा और एक डिवाई इक्वेशन होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो आज का अगर आपको सारा का सारा जितना भी टॉपिक हमने डिस्कस किया समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे इसका लाभ वो भी ले सकें। तो मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आपके सामने एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए ऑलवेज और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।